सबसे पहले है सुपाइन टू साइड लाइन एंड सेट। सुपाइन टू साइड लाइन आप इसको रोल करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके जो है वो पेशेंट उसी साइड पे हो जिस साइड पे आप खड़े हैं, ज़्यादातर मुंह। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने शिफ्ट कर लिया ताकि स्पेस यहाँ पर मिल जाए करवट लेने के लिए, साइड लाइन होने के लिए। शिफ्ट कैसे किया है, मैंने यूँ रखा, ठीक है, स्लाइसर को यूज़ किया, ये इसमें जो है मोमेंटम शिफ्ट करा, ये उठा के आपने साइड पे कर, ठीक है, इसको सीधा किया। अब ये आपने की पॉइंट यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल ये इन्वॉल्व साइड है, ये वाली इन्वॉल्व साइड है। इन्वॉल्व साइड के लिए मैंने इस पर एक्सटेंशन की। अब जैसे ही मैं ऊपर वाला कौन सा वाला पार्ट था, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाला है, इनहिबिटिंग रिएक्शंस भी यूज़ कर रहे हैं, इनहिबिटिंग पैटर्न भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप जब आप ये यूज़ करेंगे तो दूसरे पार्ट ऑटोमेटिकली रिलैक्स होंगे, अगर नहीं हो रहे तो वर्बल कमांड यूज़ करें। अब यहाँ पर जो है वो एक पार्ट मूव कर रहा है, दूसरा पार्ट उसके ऑटोमेटिक रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एक पार्ट मूव कर रहा है तो मैं यूँ लेकर आऊँगा, अब वर्बल कमांड दूँगा उसको आगे आने के लिए। अब यहाँ पर आगे आने के लिए इसको मैंने हाथ को पकड़ा हुआ है क्योंकि ये लेग फ्लैक्स नहीं है, इसको लेग को फ्लैक्स करना पड़ेगा, लेग को फ्लैक्स करनी है। इसके साथ जो है ना मैं आगे बढ़ाऊँगा, आइए आइए आइए, कम विद वेरी गुड। आप ठीक है, वापसी आइए। अब ये देखिए आगे की तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ, जब ये रोटेट किया, जब मैं आगे रोटेट कर रहा हूँ तो ये लैटरल रोटेशन दे रहा हूँ, सुपिनेशन दे रहा हूँ, वापसी। अच्छा कुछ पेशेंट, अब ये पेशेंट नहीं है, खुद ही करे जा रहा है, ठीक है। आप जब ये आप बिल्कुल ढीला छोड़े, अभी जब मैं बोलूँ तब आना, अभी मैं यहाँ तक ले आया, नहीं उठ पाएंगे। अब यहाँ पर लाने के बाद ना आपने वर्बल कमांड करना, आइए आगे आइए आगे आइए, करवट लीजिए, वेरी गुड। एक पार्ट मूव करता है तो दूसरा पार्ट मूव करेगा साथ। यहाँ पर वर्बल कमांड दी जा रही है। अब वो 4 पॉइंट आ रहे हैं सारे, वेट शिफ्ट किया गया, ठीक है। आपने इनहिबिटिंग पैटर्न यूज़ किए, आपने हैंडलिंग यूज़ की, डिस्टल की पॉइंट से यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नहीं कर पा रहे तो मैंने कहा था जितनी ज़्यादा असिस्टेंस देनी उतना आप प्रॉब्लम जाते हैं, फिर आप यहाँ से यूज़ करेंगे आगे। अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे देन आप यहाँ पर आए, यहाँ से भी नहीं कर पा रहे तो आप शोल्डर को यूज़ करें यहाँ से, लेकिन यहाँ पर लैटरल रोटेशन देखिए आपने करना है, ठीक है। अब ये कर लिया है तो कुछ पेशेंट्स को आप जो है जस्ट ये यहाँ से ही यूज़ करते हैं, उठाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं हाथ खींच रहा हूँ तो मैं जो है सब लग से, जैसे इन्होंने बात करी सब लग से, तो यहाँ से आप नहीं खींचे, आपने शोल्डर से ऊपर रखना है, ये हाथ वापसी जाइए, चलें। अब करवट लीजिए, वेरी गुड, सुपाइन से साइड लाइन, ठीक है। लेकिन कोशिश करें हाथ को जरूर मूव करवाएं कि आपने यूँ रख के इस तरीके से ले जाएं आप, ताकि इस हाथ को यूज़ करें। अब देखें हर जो है आपको वबाद सर्विस थोड़ा डिफरेंट लगेगा, आपने 4 पॉइंट्स जो मैंने बताया उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल आपके पास वही होना चाहिए पॉइंट्स का, ठीक है। ऐसे सेंट्रल की पॉइंट से भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप करवट देना चाहते हैं, ये फ्लैक्स किया हुआ है, ठीक है। इसको यूँ रखा हुआ है, हाथ पे ऐसे रखिए और स्टर्नम को यूज़ करके आप, लेकिन उसमें करना है जिसमें आप यहाँ से आप जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इस एरिया से ज़्यादातर एक्सेप्टेबल होता है, ज़्यादातर एक्सेप्टेबल यहाँ से होता है, टोन बड़ी हुई होगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पेनफुल नहीं है। अब आप इसको मूव करेंगे तो वो बाकी का पार्ट ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में आएगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम वो खड़े होकर वो लेके जाने की एग्जाम्पल दी, तो वही चीज़ है यहाँ, ठीक है। तो बाएं से साइड लाइन, अब ये साइड लाइन हो जाता है, जब सिर्फ साइड लाइन करते हो आप, ये साइड लाइन का तो आप हाथ को बाहर निकाल, पाँव को बाहर निकाल इस तरीके से, ठीक है, ऐसे रखा हो। देन आप ये हाथ लेके जाते हैं, पाँव को यूँ रखते हैं और देन
पैर पकड़ के हमारे स्कूल में हुआ ना, वैसे पकड़ते हैं आप स्टूडेंट ने गन लेके करवट टीचर साइडलाइन ली। देखिए ये रोटेशन देना ज़रूरी है, जिससे उठाएंगे जितना आप दूर रख के उठाएंगे उतना, जितना वर्बल कमांड देंगे, पेशेंट को यूज़ करेंगे। पेशेंट की एनिमेशन ज़रूरी है, खुद से करना ज़रूरी है। ये हो गया, इसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब आपने हाथ यहाँ पर शोल्डर पर दिया, देन आपने पाँव बाहर निकाले और इसको रेस करें, ठीक है। अब ये एक्टिविटी जो है वर्बल कमांड के साथ आपने उठवानी है। ये करते हुए आपने असेस करना होगा आपको कहाँ पर पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो मर्ज में किया जा रहा है कंट्रोल के साथ, पोस्चर कंट्रोल के साथ। अब वो इस हाथ को यूज़ कर रहा है, उठने के लिए नहीं यूज़ कर रहा है। आप साइड चेंज कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इन्वॉल्व साइड को ऊपर रखें। आप देखें कौन सी साइड जो यूज़ हो रही है, आप उसमें भी रिएक्शन करवाएं। इसेंट्रिक एक्टिविटी भी चाहिए। इसेंट्रिक एक्टिविटी के लिए जो है वो आपको साउंड साइड ऊपर रखना है। यहाँ पर जो इसेंट्रिक एक्टिविटी सही, ये बात समझ में आ गई।